परिमेय संख्या। समृद्ध देखते हैं परिमेय संख्या का। कोई भी दो परिमेय संख्या हम उठाएंगे, कोई भी दो परिमेय संख्या अगर लेंगे तो क्या योग में, क्या व्यकलन में, क्या गुणन में, क्या भाग में, क्या समृद्ध है या नहीं। इसका मतलब अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर आना चाहिए परिमेय संख्या ही, तब हम बोलेंगे कि हाँ यह योग करने पर यानी कि जोड़ने पर यह क्या है, समृद्ध है। अगर योग करने पर परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होता है तो हम बोलेंगे योग में समृद्ध नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर दो परिमेय संख्या को घटाएंगे और घटाने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, हम बोलेंगे व्यकलन में हमारा जो परिमेय संख्या है व्यकलन में या व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध है। अगर परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होता है तो समृद्ध नहीं है। तो चलो देखते हैं, हम दो परिमेय संख्या लिए हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या लेना है, -2/3 और 1/3। हम दो अपने से लिए हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या को उठाना है और दोनों को क्या करना है, पहले योग करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे -2/3 प्लस 1/3, तो इसका आंसर आएगा, नीचे आ जाएगा 3 और 2 और 1 में से 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 आएगा और 3 में से 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 1 और 1 का गुणा करेंगे ऊपर -2 प्लस का इधर आएगा 1, इधर आएगा 1, तो इसका आंसर आएगा -1/3 जो क्या है हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या कहता है कि p/q के रूप में होना चाहिए। ऊपर में p पूर्णांक संख्या है, p और q दोनों क्या है, पूर्णांक। हमारा p का मान भी -1 है जो पूर्णांक है, q का मान 3 है जो एक पूर्णांक है। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए यह पूर्णांक संख्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, तो क्या हो जाएगा p/q के रूप में है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, समृद्ध है। क्या है, यह एक समृद्ध है। ठीक उसी तरीके से व्यकलन का देखेंगे, घटाना। व्यकलन मींस होता है घटाना, तो दोनों परिमेय संख्या को घटाएंगे, -2/3 -1/3। अब चेक करेंगे क्या परिमेय संख्या आता है। अगर परिमेय संख्या आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ यह व्यकलन में भी समृद्ध है। अगर परिमेय संख्या घटाने पर नहीं आता है तो हम बोल देंगे व्यकलन में यानी कि घटाने पे, यानी घटाने में क्या है, समृद्ध नहीं है। तो परिमेय संख्या को चेक करेंगे तो आएगा इधर 3, इधर आएगा -2, इधर आएगा -1, आएगा -3/3 जो हमारा काटेंगे तब भी आएगा आंसर हमारा 1 माइनस का, और उसके बटे में 1 लगाएंगे तब भी हमारा क्या बोल सकते हैं, हाँ यह एक परिमेय संख्या है। -p/q है यानी कि p/q के रूप में है, तो हम बोलेंगे यह एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या आ गया तो हमारा गुणन व्यकलन में भी क्या है, हमारा यह एक समृद्ध है। समृद्ध है। चेक करते हैं अगला। चेक करते हैं गुणन वाला। तो गुणन क्या करेंगे, -2/3 गुणे 1/3। अब आंसर चेक करते हैं, 2 × 1 2 -2/3 3 9। यह भी एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यह भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम बोलेंगे परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। यहाँ गुणन में क्या लिखेंगे हम, समृद्ध है। गुणन के अंतर्गत भी क्या है, समृद्ध है। यह है हमारा गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। अब इसका आता है, ये व्यकलन वाला का है यानी घटाने वाला का है, ये हमारा गुणा वाला का है। अब आएगा भाग वाला का। क्या आएगा, भाग वाले का। हम चेक करेंगे, दो परिमेय संख्याओं का भाग करेंगे यानी -2/3 भागे 1/3। इसको लिख सकते हैं -2/3
3 1/3 इसका आंसर आएगा 3 तिगुना 3 दूनी 6 -6/3 एकम 3। तो हम बोलेंगे यह भी एक हमारा परिमेय संख्या है, यह भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, भाग के अंतर्गत समृद्ध है, भाग के अंतर्गत भी क्या है, समृद्ध है। हमारा क्या है कि परिमेय संख्या हमारा सभी के अंतर्गत यानी कि सभी में क्या है, समृद्ध है। यानी कि हम जब गुणा जोड़ रहे हैं यानी योग कर रहे हैं तब भी हमारा परिमेय संख्या आ रहा है, व्यंजक यानी घटा रहे हैं तब भी परिमेय संख्या आ रहा है, गुणा कर रहे हैं तब भी परिमेय संख्या आ रहा है, और भाग कर रहे हैं तब भी परिमेय संख्या आ रहा है। जब हम जो संख्याओं को जिस तरीके से बोला जाता है उसी तरीके से अगर करने पर वही संख्या आ जाए यानी पूर्णांक बोला जाए तो पूर्णांक, परिमेय बोला जाए तो परिमेय, तो हम बोलेंगे कि हाँ यह इस में क्या है, समृद्ध है। अगर योग करने पर वही आ जाता है, पूर्ण या पूर्णांक ही आ जाएगा। अगर परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्याओं को योग करने पर परिमेय संख्या ही आ जाए तो हम बोलेंगे हाँ योग करने पर यह क्या है, समृद्ध है। ठीक उसी तरीके से चारों को हम लोग इस तरीके से देख लिए। तो समृद्ध क्या है, हमारा परिमेय संख्या चारों में समृद्ध